दोस्तों, चंद्रयान-3 की खबरें अभी सुर्खियों में बनी ही थी कि अब चंद्रयान-2 मिशन से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसे सुनकर इसरो के वैज्ञानिकों के बाँछें खिल गई, इसरो के वैज्ञानिकों के चेहरे खिल गए, उनके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। ये वही चंद्रयान-2 है जो 7 सितंबर 2019 को चांद पर क्रैश लैंड के कारण फेल हो गया था। यानी इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हम ठीक से नहीं करा पाए थे। चांद से महज 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका संपर्क हमसे टूट गया था और ये हार्ड लैंडिंग यानी कि क्रैश लैंडिंग का शिकार हो गया था। लेकिन चांद के रास्ते पर जाते ही इसने कुछ ऐसी जानकारी दी जो आपको हैरान कर सकती है। जो मिशन चांद पर पहले फेल बताया गया था वो अब जाग चुका है और उसने कुछ ऐसा काम किया है जिसने रूस और नासा जैसी स्पेस एजेंसी को भी हैरान कर दिया है। क्योंकि दोस्तों, जो काम इतनी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां नहीं कर पाई वो काम इसरो के फेल हुए मिशन ने कर दिया है। आइए जानते हैं आखिर चंद्रयान-2 ने चांद की सतह पर ऐसा क्या खोज निकाला है जिसने सबको हैरान कर दिया। आइए जानते हैं चंद्रयान-2 की उस सफलता के बारे में जिससे हर कोई जानने को उत्सुक है। दोस्तों, ये बात सच है कि चंद्रयान-2 चांद के ऊपर क्रैश हो गया था, लेकिन क्या आप जानते हैं उसका केवल 5% हिस्सा ही हार्ड लैंडिंग की वजह से बर्बाद हुआ था। इसरो ने इस बात की जानकारी दी है कि चंद्रयान-2 के 90% पार्ट्स आज भी सही सलामत हैं और तो और उनका ऑर्बिटर लगातार काम कर रहा है। बहुत सारे इक्विपमेंट अब भी काम कर रहे हैं और ऑर्बिटर लगातार चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब चंद्रयान-2 ने ऐसी खोज कर दी है जो नासा भी नहीं कर पाया। चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने इसरो के चंद्रयान-3 को चंद्रमा की तरफ जाने में मदद की है। इसरो का कहना है कि चांद पर हुई खोज के बाद उम्मीद की जा रही है कि चंद्रमा के आसपास और बाहरी प्रजातियों को समझने में अब तगड़ी सहायता मिलने वाली है। अब तक तो यही सुनने में मिल रहा था कि चांद की सतह पर कोई वायुमंडल नहीं है, वहां कोई गैस नहीं है, लेकिन चंद्रयान-2 ने बता दिया है कि वहां के आइनोस्फीयर में प्लाज्मा डेंसिटी मौजूद है। ये बहुत बड़ी खोज इसलिए भी है क्योंकि अब तक यही कहा जाता था कि चंद्रमा के पास कोई गैस मौजूद ही नहीं है। अब इसरो ने बताया कि प्लाज्मा डेंसिटी का मतलब यानी वहां गैस मौजूद होना है। इसरो का कहना है कि इसका चंद्रयान-2 ऑर्बिटर को चंद्रमा की ऊपरी वायुमंडल में एक महत्वपूर्ण गैस मिली है। चंद्रयान-2 के एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 के उपकरण ने चंद्र एक्सोस्फीयर यानी बाहरी वातावरण के अंदर आर्गन 40 गैस का पता लगाया है, जिनके अनुसार एक्सोस्फीयर किसी खगोलीय पिंड के ऊपरी वातावरण का सबसे बाहरी हिस्सा होता है जहां घटक अणु और कण शायद ही कभी एक दूसरे से टकराते होंगे। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ गैसें यहां पर मौजूद हैं जो सतह से बाहरी वातावरण के बीच संपर्क की प्रक्रिया को समझने में एक तरह से शोधकर्ताओं के तौर पर भूमिका निभाती हैं। और इन्हीं गैसों में आर्गन 4 भी इसी तरह का एक शोधकर्ता बन गई है जिसकी चंद्रमा की बाहरी परत की स्टडी में काफी मदद मिलने वाली है। चंद्रयान-2 की इस खोज के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई है कि उनका ऑब्जर्वेशन चंद्रमा के आसपास और बाहरी प्रजातियों को समझने में बड़ी मदद करेगा। इसके साथ ही चंद्रमा की सतह के नीचे रेडियोजनक गतिविधियों को समझने में भी ये ऑब्जर्वेशन बड़ी मदद करने वाला है। दोस्तों, ये खोज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आर्गन 40 एक उत्कृष्ट गैस है जो स्थिर गैसों में से एक है। चंद्रमा की सतह को इन प्रक्रियाओं को समझने के लिए ये एक प्रमुख ट्रेजर के तौर पर काम करेगी। इसरो के मुताबिक आर्गन 40 गैस चंद्रमा की सतह के नीचे मौजूद पोटेशियम 40 के रेडियो एक्टिव विघटन से पैदा होती है। इसके साथ ये खोज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अपोलो 17 मिशन ने चंद्रमा के बाहरी इलाके में आर्गन 40 की गैसों की मौजूदगी का पता लगाया था, लेकिन वो खोज चंद्रमा के नजदीक भूमंडलीय क्षेत्र तक ही सीमित थी और पहली बार चंद्रयान-2 के एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 ने लगातार -40 डिग्री से लेकर +40 डिग्री की अक्षांश सीमा में AR40 गैसों को ऑब्जर्व किया है। इसके साथ ही चंद्रयान-2 ऑर्बिटर मौजूद एक लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे एस्पेक्ट स्पेक्ट्रोमीटर ने सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता भी लगाया है जो अंतरिक्ष में इंसानों के विकिरण जोखिम को काफी बढ़ा देती है। इसरो ने बताया कि इस उपकरण ने कोरोनल मास इजेक्शन का पता लगाया है जो आयनित सामग्री और चुंबकीय क्षेत्रों की एक शक्तिशाली धारा है
और कुछ दिनों बाद ये पृथ्वी पर पहुंचती है। इससे भूचुंबकीय तूफान आते हैं और ध्रुवीय आकाश में प्रकाश पैदा होता है। इस तरह के बहुबिंदुओं वाले अवलोकन विभिन्न ग्रहों की प्रणाली को समझने में मदद करते हैं। जब सूर्य पूरी तरह से एक्टिव होता है तो सौर प्लेयर शानदार विस्फोट पैदा करते हैं, जो कभी कभी ऊर्जावान कणों को इंटरप्लेनेटरी स्पेस में बाहर निकाल देते हैं। इनमें से अधिकांश उत्सुक ऊर्जा वाले प्रोटॉन होते हैं, जो अंतरिक्ष प्रणाली को प्रभावित करते हैं और अंतरिक्ष में मनुष्य के लिए विभिन्न जोखिम को बढ़ा देते हैं। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का कहना है कि ये ऊर्जावान कण धरती के मध्य वायुमंडल में बड़े पैमाने पर आयनीकरण का काम करते हैं। कई तीव्र सौर प्लेस के कारण CME आयनी सामग्री और चुंबकीय क्षेत्रों की एक शक्तिशाली धारा होती है, जो एक दिन बाद धरती पर पहुंचती है, जिससे भूचुंबकीय तूफान आते हैं और ध्रुवीय आकाश को ये रोशन करते हैं। इसरो का यह भी कहना है कि CME करीब 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से यात्रा करती है और इसे धरती पर पहुंचने में 2 से 3 दिन लगते हैं। इनको चंद्रयान 2 ने बाकायदा रिकॉर्ड कर दिया है। ये भारत की एक बड़ी खोज है। इन जो काम चांद पर रोवर उतरने के बाद चीन नहीं कर पाया, अमेरिका नहीं कर पाया, यूरोपियन एजेंसी नहीं कर पाई, रशिया नहीं कर पाया, इंसानों को भेजकर नासा नहीं कर पाया, वही काम करने में इसरो बहुत आगे निकल चुका है। भारत का चंद्रयान 2 चांद की सतह की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींचकर चांद की सतह का नक्शा बना चुका है। इस सतह पर गड्ढों और चट्टानों की पहचान कर चुका है। इसने चांद पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, टाइटेनियम और सोडियम की पहचान कर ली है और साथ ही इसने चांद के दक्षिण ध्रुव पर पानी और बर्फ की पहचान भी कर ली है। इसने चंद्रमा के बाहरी वातावरण को पूरी तरह से स्कैन करके सूर्य की किरणों में मौजूद सोलर रेडिएशन की तीव्रता को भी भांप लिया है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चांद के चारों ओर चक्कर लगाते हुए पानी के अणुओं वाली बेहद क्रांतिकारी खोज की है। इसे 29 डिग्री नॉर्थ से लेकर 62 डिग्री नॉर्थ के बीच में स्पष्ट तौर पर हाइड्रोस्किल और पानी के संकेतों की पहचान मिल चुकी है। ये सारी खोजें अब चंद्रयान 3 के लिए बहुत काम आ रही हैं और अब नया इतिहास रचने वाला है, क्योंकि ये अपने साथ 7 ऐसे खतरनाक इक्विपमेंट लेकर गया है जो चांद के ऊपर अब खोज का नया इतिहास लिखेगा। भारत की खोज की वजह से स्पेस मिशन में अब पानी को ले जाने की दिक्कत भी खत्म होगी, क्योंकि वहां पर 1 लीटर पानी अंतरिक्ष में ले जाने पर ही 1 लाख रुपए तक का खर्च आ जाता है। लिहाजा अब आगे के मिशन को चांद का पानी प्रयोग करके ऊर्जा दी जा सकती है। चंद्रयान 2 पर लगे उपकरण लगातार वैज्ञानिकों को डेटा भेज रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।